आप में से ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं उनका क्वेश्चन ये रहता है कि वो अभी पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं या तैयारी करना शुरू करेंगे, तो ऐसे में वो तैयारी करना शुरू करें कैसे, इस बात को ही वो समझ नहीं पाते हैं। ख़ास तौर से वे स्टूडेंट्स जो 12वीं पास करके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या जो फर्स्ट ईयर में हैं और ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज सिंह और मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और स्टार्ट करने के पहले क्या कुछ बातें हैं जो आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसका सिलेबस सबसे पहले आप डाउनलोड कर लो। सिलेबस ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उस सिलेबस को डाउनलोड करिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखिए कि उसमें से कौन से पार्ट ऐसे हैं जो आपको पसंद हैं और आपके जो एक सब्जेक्ट है जिससे कि आप काफ़ी पसंद करते हैं उसके करीब है। जैसे कि अगर आप 12th पास आउट है या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपका 12th में स्ट्रीम चाहे कुछ भी हो, चाहे आप कॉमर्स लेके पढ़ रहे हो, चाहे आप फिजिक्स लेके पढ़ रहे हो, चाहे आप बायो लेके पढ़ रहे हैं या फिर आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है। जब आप छत्तीसगढ़ पीएससी का सिलेबस उठाकर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सभी सब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड हैं। इवन यूपीएससी और यूपीपीएससी और बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें भी लभी सभी सब्जेक्ट जो है इंक्लूडेड रहते ही हैं। तो जो आपका 10th और 12th का पार्ट है उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सिविल सर्विसेज में नहीं पूछी जाती हो। तो इस लिहाज से आपका 10वीं और 12वीं आपके सिविल सर्विसेज में आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए आपको अपनी 10वीं और 12वीं भी अच्छी से पढ़नी पड़ेगी। खैर, अगर आप 12वीं पास आउट हो गए हैं, ग्रेजुएशन में आ गए हैं और उसके बाद फिर आप शुरू करने जा रहे हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए और सिलेबस उठाने के बाद आप 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी अपने पास जरूर रखिए। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं। और अगर आप खरीद नहीं सकते हैं या फिर आप टैबलेट और लैपटॉप पे पढ़ने के लिए आदी हैं तो आप ई पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और ई पाठशाला ऐप में 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं। तो आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करिए और पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़िए। अब सपोज कि आपका जो एक पार्ट है हिस्ट्री का वो काफ़ी मजबूत है, तो सबसे पहले आप हिस्ट्री से ही स्टार्ट करिए। और अगर आप 12th में हैं या ग्रेजुएशन में हैं तो ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट आप लेके पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट आपके पीएससी के सिलेबस में ज़रूर है। तो सबसे पहले आप उस एक पोर्शन को ख़त्म कर लीजिए ताकि आपका कॉलेज स्कूल का एग्ज़ाम भी पूरी तरह से अच्छी तरह से निप जाए और साथ ही साथ आपका एक जो चैप्टर है पीएससी के मेंस का वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सपोज अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप जो पीएससी का मैथ्स का पोर्शन उसको उठा के ख़त्म कर दें। अगर आप साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो साइंस से बायोलॉजी से जो भी पोर्शन है, बॉटनी से जो भी पोर्शन है, जूलॉजी से भी जो भी पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप कॉमर्स के हैं तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन ख़त्म कर लीजिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो दूसरी चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर लीजिए। तो आप चाहे जिस भी स्ट्रीम के हों उस स्ट्रीम के उस सब्जेक्ट के सिलेबस में से उठाइए और उसको ख़त्म कर दीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये हो गई एक स्टार्ट। तो इस तरह से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो स्टार्ट है इसको लेकर करिए, कंफ्यूज मत होइए कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। आप बस शुरू करिए और अपने उस सब्जेक्ट से शुरू करिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। जब अपने पसंद के सब्जेक्ट को उठाकर आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और दूसरी चीज़ें भी पढ़ने का आपका मन करने लगेगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब जो बच्चे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, 2 साल या 3 साल बाद जो है अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनका पूछना ये रहता है कि कैसे मैं तैयारी करूँगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर लूँ। तो देखिए, आपको कॉलेज तो करना ही है क्योंकि कॉलेज पास होना ज़रूरी है और 21 साल मिनिमम आपकी एज भी होनी ज़रूरी है। तो आप अपने कॉलेज पे फोकस करिए और कॉलेज के जो सब्जेक्ट हैं उसके अलावा आप थोड़ा थोड़ा अलग से समय आप पीएससी के सिलेबस को दीजिए। आपकी सफलता का सबसे बड़ा जो दोस्त आपका है, जो सबसे बड़ा आईना है, जो आपका असली चेहरा दिखाएगा, वो सिलेबस ही है। तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस की एक एक बातें आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करिए मेंस के पोर्शन से। मेंस में जो भी सिलेबस है 7 पेपर में उससे स्टार्ट करिए और एक बार जब मेंस आपका ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर ये देखिए कि अब इस मेंस के पोर्शन से प्री के क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं और उसके बाद जो सॉल्व पेपर हैं जो अभी तक आए हुए हैं उन पुराने पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कि क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। आपके सॉल्व करने का रेशियो अगर 2 या 3% भी है तो भी आप मान के चलिए कि आप अच्छी पोजीशन में हैं, क्योंकि आप ज़ीरो तो नहीं हैं।
तो उससे बेटर है कि आप कुछ तो हैं और आप आगे स्टार्ट कर दीजिए और इसी तरह से इस सिलसिले को आगे बढ़ाते चलिए। जब एक बार आप मेंस के पोर्शन को पूरा ख़त्म कर दें तो उसके बाद फिर आप नोट्स बनाना शुरू करिए और नोट्स बनाने के बाद फिर अपने नोट्स को रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। और जब 2 से 3 बार आपके मेंस के नोट्स बनने के बाद रिवाइज़ हो जाए उसके बाद फिर आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि कॉलेज के आंसर राइटिंग और पीएससी के आंसर राइटिंग दोनों अलग अलग है, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेंस की कॉपी ऑलरेडी टेलीग्राम में अपलोड कर रखी है। आप उस टेलीग्राम की में जो एक मेंस की कॉपी है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उस कॉपी पे लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो मेरा कहना यही है कि आपको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सिलेबस उठाइए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते जाइए। 1 से लेकर 7 तक जो पेपर हैं, एक एक के बाद जब आप उसको धीरे धीरे लेके चलते जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका सिलेबस ख़त्म भी हो गया और आपको पता भी नहीं चला। अब सिलेबस ख़त्म करने का मतलब क्या है? जब आप पहली बार सिलेबस को उठा रहे हैं या बुक को उठा रहे हैं तो पहली बार में ही आपको उसे याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि पहली बार सिर्फ उसे आप एक बार ख़त्म करिए। सपोज़ कि छत्तीसगढ़ का इतिहास जो किताब है वो अगर राम कुमार बेहार की तकरीबन 120 पेज की है या 200 पेज की है तो एक बार तो आप 1 से लेकर 200 पेज को एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ जाइए। भले ही वो आपको याद हो न हो, आपको कुछ समझ में आए ना आए, आपके दिमाग में बस ये आउटपुट इनपुट होना चाहिए कि मैंने इस किताब को एक बार ख़त्म कर दिया है। जैसे कि आप कॉमिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि आप नॉवेल पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से एक बार इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देना है। और उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा फिर से उसको ख़त्म करना है। एक बार 2 बार जब इस तरह से आप पढ़ लेंगे सरसरी निगाहों से तो फिर आप देखिएगा तीसरी बार खुद आपका मन लगने लगेगा उस किताब को पढ़ने में, और न सिर्फ मन लगेगा बल्कि उसी किताब में से आप फैक्ट्स भी निकालने लगेंगे। और इस बीच जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पे नज़र ज़रूर डालते रहिएगा, क्योंकि जब भी आप पढ़ोगे और पुराने क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेंगे तो जैसे ही वो पोर्शन आएगा आपके पास, आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा कि यही तो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, और इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो सभी ऐसे एस्पिरेंट्स जो 12th पास आउट हो रहे हैं, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या 12th में हैं या फिर कॉलेज में हैं, आगे पीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको मेरी यही सलाह है कि आप ज़्यादा भटकिए मत। आप पीएससी के वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट है जो अभी आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं, तो उसको सबसे पहले ख़त्म करिए ताकि आपका कॉलेज भी अच्छे से चला जाए और आपका मेंस का एक पोर्शन भी अच्छे से ख़त्म हो जाए। उसके बाद उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और वो पोर्शन जब आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आप दूसरे पोर्शन में बढ़िए। देखिए, सभी का कुछ ना कुछ कमज़ोर होता है, किसी का मैथ्स कमज़ोर है, किसी का साइंस कमज़ोर है, किसी का इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का हिंदी कमज़ोर है, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो ऐसे में आपका भी 1 या 2 सब्जेक्ट अगर कमज़ोर हो तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। इस तरह से बाकी बच्चे भी इसी तरह से पढ़ते हैं और ले देकर सभी देखा जाए तो एक तरह से बराबर ही हैं। तो आप अपनी कमजोरियों पे मेहनत करके उसे इम्प्रूव करिए और जो आपका टैलेंट है, जो सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी पकड़ है, उसको इतना मजबूत कर लीजिए कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर दिला सके। तो जितने भी नए लोग हैं जो पहली बार एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फॉर्म भरेंगे या फिर फॉर्म भरने वाले हैं, तो इस तरह से आप सिलेबस को अपना दोस्त बनाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। जो सबसे पहले, जो सबसे पसंदीदा आपका सब्जेक्ट है उस मेंस के 7 पेपर में, उसको उठाइए, उसको शुरू करिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसके क्वेश्चन को लिखिए और उसके बाद देखिए कि आपका मन कैसे लगता है। पोमोडोरो तकनीक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपका लंबे समय तक बैठने का मन नहीं करता है, पढ़ाई में मन नहीं करता है, तो आप इस पोमोडोरो टेक्निक को मानकर बैठने की कोशिश कर सकते हैं और इस तरह से जब आपके बैठने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो आपका पढ़ाई का भी सिलसिला आगे शुरू हो जाएगा। तो सभी फ्रेशर्स एस्पिरेंट के लिए यही सलाह कि आप ज़्यादा व्यथित ना हों, ज़्यादा इधर उधर अपने दिमाग को न खपाएं, ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करें, बल्कि उस सिलेबस को अपना दोस्त बनाएं जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जब वो सिलेबस पूरा तैयार हो जाएगा तो आपको अपने एग्जाम में उस क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। सब कुछ सिलेबस के भीतर ही समाहित है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है उसको शुरू करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चलिए। फिर आऊँगा कुछ वीडियो लेकर। इस वीडियो के बारे में भी कुछ और डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तकरीबन 2100 एस्पिरेंट्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए। वहाँ पे डिबेट्स भी होते हैं, वहाँ पे डिस्कशन भी होता है और लगातार नई चीज़ें मैं वहाँ पे अपडेट भी करता रहता हूँ जो आपके प्री और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।